लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे आपका कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जान के रखना जरूरी है। देखिए रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पे आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा। जिन्होंने भी बैंक के रिजल्ट्स की एनालिसिस देखी होगी, मैंने क्लियरली स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि एचडीएफसी एक्सेस के रिजल्ट्स नहीं है अच्छे। दोनों आज ब्रूटली टूटे। बाकी सबके ओके ओके थे, सबने ओके ओके परफॉर्म करा। मार्केट आज नेगेटिव में ही रहा, जबकि ग्लोबली इतना नेगेटिव नहीं आया था कुछ। यस, फ्राइडे इवनिंग को वो नेगेटिव थे, बट आज सुबह मॉर्निंग से वो उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है। रेदर दो तीन तो पॉजिटिव न्यूज फ्लोज वगैरह ही चल रहे हैं मार्केट में अभी। मतलब चलो, वो तो आप लोगों को पता है किस तरह से न्यूज वगैरह चलता है, लेकिन अभी पॉजिटिव न्यूज फ्लोज वगैरह ही चल रहे हैं। उसके जगह पे भी फिर भी हुआ क्या कि आज मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद जब हमने नीचे का भी एक लेवल डिस्कस किया था कि 150 के पास तक का है, उसी के पास से 2 बार टर्न करा मार्केट। और एक बार 230 पे जाके हर्डल लेने जा रहा था, वहां से टर्न कर रहा था, तभी मैंने अपडेट करा कि भाई देखो ये टर्न कर सकता है, चलिए एक बार देख ही लेते हैं। और कैसे मैंने ये सब करने की कोशिश करी ना, वो भी एक बार समझ लीजिएगा आप लोग। क्या होता है ना कि लाइव मार्केट में यही चीज आपको ना बार बार काम आएगी, ठीक है। क्योंकि मेरा एक बार आप सुन लोगे, 2 बार आप सुन लोगे, मेरे को कितना दिन मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। इससे बढ़िया आप रेगुलरली वो करते रहा करो। ऐसे भी आपको पता ही है कि इस देश में जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जैसे आज पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया है जंतर मंतर पे, तो मेरी आवाज को भी कब दबा दिया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ना। तो जब तक आवाज चल रही है चलने दीजिए। मार्केट खुला, खुलते ही के संग 150 बाउंस 230 के पास, ठीक है। मैंने क्या अपडेट करा था नोटिस करिए आप। निफ्टी सस्टेन 24,300 की प्लेइंग स्टॉप लॉस 24,230 150। वही हुआ, ये 150 की लाइन है और ये 230 की लाइन है। कल मैंने एक्चुअली उस पर वीडियो बनाया था, दूसरे ऐप पे बनाया था वीडियो। अब ये 230 वाली लाइन है। अब आप नोटिस 230 के पास आया, वहां से टर्न कर गया। अब 230 के पास जब आया था तो मैंने क्या अपडेट करा था, देखिए 150, ये 150 तक ही जाके बाउंस किया। बट सस्टेन सिचुएशन के हिसाब से लॉन्ग नहीं बनता है। 230 के ऊपर टिक जाए मार्केट तो अलग बात है, ठीक है। वही हुआ, 230 के पास आया, वहां से मार्केट फिर से नीचे टर्न किया, फिर वापस 150, अब यहां से बाउंस किया। अब जब यहां से बाउंस किया तो 20 में भी निकाला है और मार्केट ने ये रेंज को भी ब्रेक कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ आया, साइडवेज होके खत्म हो गया, ठीक है। तो मार्केट ने मूव करने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, मूव किया है मार्केट ने अच्छा खासा, ठीक है। अब वही देखना है कि कैसे क्या आपको आगे अप्रोच रखना है और जिस तरीके से हमारा चल रहा है सिचुएशन, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे भी आया है 240 250 के पास आके, यहाँ भी खत्म हो गया। तो लॉन्ग यहाँ तो बन रहा था बट इधर कहीं नहीं बन रहा था, यही चीज मैंने अपडेट भी करा था, ठीक है। और ठीक है, होपफुली ट्रैप, और जब ये वहां से टर्न किया तो मैं लिखा भी होपफुली ट्रैप से बच गए होंगे। और यहाँ पे मैंने बताया मुंबई टोकन आईक्यू मेरे बैंगलोर में अभी हुआ था जस्ट। टोकन आईक्यू इस बार अब मुंबई में भी होगा अक्टूबर में, ठीक है। उसमें मिलेंगे आप लोगों से। बट उसके पहले ना ये अहमदाबाद वाला और बाकी जो सिटीज है ना इमीडिएट अपकमिंग, उन सबका लाइव हो गया है। अहमदाबाद का आपका वो हो गया है 2 अगस्त को, ऑडिटोरियम तो अनाउंस है ही, ठीक है। स्पीकर लाइनअप हमारा देख लीजिए, अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सिखाएंगे भी लोग, आइए सीख के जाइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कोलकाता, उसका भी सारा डिटेल अपडेटेड है। 23 अगस्त को है, धनेधारा ऑडिटोरियम में हो रहा है। मैं हूँ, सौरभ रहेंगे, प्रियंक भाई रहेंगे, बंगाल ट्रेडर रहेंगे, और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक दो स्पीकर्स ऑनबोर्ड करने का, तो वो भी और हो जाएगा। बट अच्छा खासा लाइनअप वहाँ भी रेडी है। फिर चेन्नई, चेन्नई में द एंटायर सेशन विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। तो फिर भी लोग, जो लोग चेन्नई से देख रहे हैं, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। मैं हूँ, हरिप्रसाद हैं, फिर गोमती शंकर जी हैं, किरुबाकरन जी हैं। तो यहाँ भी लाइनअप अच्छा खासा है। 6 सितंबर को इसका भी वो वेन्यू अपडेटेड है। एंड इसके बाद गुवाहाटी है 27 सितंबर को, इसका भी ऑडिटोरियम अपडेटेड है। तो सबका लोकेशन वगैरह सब फाइनल हो चुका है। आप लोग अपना रजिस्टर कर लीजिए और आइए, मिलते हैं। ये तो बस 10 दिन बाद ही है, तो मिलते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है निफ्टी का। निफ्टी में क्या ध्यान रखना है अपने को, निफ्टी में ये ध्यान रखना है कि भाई देखो, ये जो है बिहेवियर, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी 58,450 नीचे था, 58,000 था, और उसके नीचे टूटेगा तो दिक्कत देगा। यहाँ भी आप नोटिस करिए कि निफ्टी बैंक में भी उसी तरह हुआ है।
खुला एक ही बार अच्छा खासा टूटा एंड फिर वहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करी है, फिर थोड़ा साइड हो जाएगा और यही रिकवरी ने इससे निफ्टी में भी रिकवरी कराई थी। बट इसके ना थोड़ा-सा दिक्कत तो चल रहा है, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत से फ्री हो चुका है। क्योंकि रिज़ल्ट जो आए थे ना बहुत ही ज़्यादा खराब आए थे 2 बैंक्स के और उसी के कारण ये जो इफ़ेक्ट देखने को मिला, आपको देखने को मिला। लेकिन वही है कि कैसे इसको प्रोसीड करें, ठीक है? उस पे आएँगे इन डिटेल पे। लेकिन जो अभी न्यूज़ फ्लोज़ वगैरह में चल रहा है, उसमें एक बहुत मेजर ये न्यूज़ चल रहा है कि ईरान ने खुद कह दिया कि अब उनका फुल फ्लेजेड तो उन्होंने खुद कह दिया है कि वो फुल फ्लेजेड वॉर में चले गए हैं। और यूएस भी उसी तरह से लगा हुआ है कि इनको परेशान करते रहो, करते रहो, करते रहो। चैलेंज यहाँ पे ये आ रहा है कि इस ऑयल के कारण क्रूड ऑयल भागे जा रहा है। नाउ अभी तक क्या होता था कि क्रूड और गोल्ड और ये सब का ना आप ट्रेड नहीं कर सकते थे वीकेंड्स में। सीएमए ने ये अनाउंस कर दिया है कि मतलब ट्रेड तो आप कर सकते थे क्रिप्टो के फॉर्म में, बट अब सीएमए ने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर दिए जो वीकेंड में भी चलेंगे गोल्ड के और क्रूड वगैरह, क्योंकि इतनी जो दुनिया भर में वॉलेटिलिटी हो रही थी उसके लिए इसका ज़रूरत भी था। तो वो चीज़ चालू हो चुका है एंड उसके कारण क्या है कि मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। तो उधर पे क्या होता है ये हम लोग भी देखेंगे और उसके कारण क्या क्रूड वगैरह में भी वीकेंड में भी मूवमेंट रहेगा एंड वीकेंड में वो मूवमेंट को प्ले करने के लिए क्या तरीका है सबसे अच्छा इंडिया में, सबसे सेफ तरीका है इंडिया में क्रिप्टो के थ्रू उसको प्ले करना है। कैसे कर सकते हैं आता हूँ डिटेल में। लेकिन यस, इस ग्रुप का लिंक किसी को चाहिए तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब कर लेंगे तो अपना यूजर आईडी और मोबाइल नंबर मेल करिएगा, टीम आपको ग्रुप का एक्सेस दे देगी, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इधर आते हैं अपना ये इसमें क्या नाम है इसका डेल्टा वाले प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? डेल्टा वाले प्लेटफ़ॉर्म में क्या ध्यान रखना है अपने को कि भाई अब आप क्रूड, गोल्ड ये सब चीज़ आराम से ट्रेड कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो है और ये लीगल एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो ये सब में आपको दिक्कत भी नहीं होगा, तो सब कुछ आप कर सकेंगे। अब किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है? किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइनबेस का लिंक और कॉइनडिसेक्स का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री है एंड रादर ग्लोबली आप इसको कह सकते हैं। अच्छी लिक्विडिटी है, ऑप्शंस वगैरह सपोर्ट है, आप करके देख सकते हैं। जो भी हमारे रेफरल लिंक से अभी साइन अप करता है 20% उसको फीस ऑफ मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो वो बेनिफिट आप उठा सकते हैं। कॉइन बेस में एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें विन करना बहुत ईज़ी है और मेरा एक यूज़र इसके टॉप 10 में अभी चल रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं तो डेटा देख पा रहा हूँ, तो मेरा एक व्यूअर है जो टॉप 10 के अंदर पहुँच गया है, तो अच्छा है। और इसमें पता है क्या टॉप 50 में भी आना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात नहीं मतलब ईज़ी है, ठीक है? कुछ नहीं है, ये एक बिटकॉइन बाई सेल में ही तो आप ये 35-36 रैंक पे पहुँच जाएँगे, एक बिटकॉइन बाई सेल, कितना ही होता है, ठीक है? और बात क्या है कि वही सेम कैपिटल मल्टीपल और उसपे भी विनिंग मिल जाएगी आपको, वो चलिए ठीक है, अभी तो प्राइस पूल और बढ़ने वाला है इसका और ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, किसी को भी इंटरेस्ट अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, तो इंटरेस्ट हो तो एक बार देख लीजिए, 9 डेज़ अभी भी पूरा कंप्लीट बचे हुए हैं, इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा। गोल्ड के लेवल से एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए गोल्ड करंटली 4010 के पास चल रहा है, 4010 और यहाँ पे 4025, 4025 के ऊपर निकलता है तो 405 तक 0 तक का एक फर्स्ट मूव आपको बनता हुआ दिखेगा। 4010 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो 39 80 तक आपको एक मूव मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। एक बार सिल्वर के लेवल्स देख लेते हैं। सिल्वर का जैसे मैंने बताया ही था कि जब तक ये 56.6 के ऊपर है तभी तक बुलिश रखना है। तो अभी 56.6 के ऊपर ही चल रहा है, चलने दीजिए, जब तक ऊपर है बुलिश बाय से रखिएगा। ऑयल बहुत ऊपर तक गया था, वहाँ से थोड़ा-सा करेक्ट हुआ और उसके बाद वापस से 82 वगैरह के पास आ गया है। मेरा मानना है ये 82 के ऊपर जब तक है, अभी 82.4 पे चल रहा है, 82 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए, ठीक है? क्योंकि 82 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही इसमें रखना समझदारी होगी, 85, 86 वगैरह सब जाके आ चुका है ये और मेरा मानना ये है कि यहाँ से इसको बुलिश ट्रैजेक्टरी पकड़नी चाहिए। बट अगर ये 82 के नीचे चला जाता है तो लॉन्ग का कुछ नहीं बनता है और शॉर्ट 80 के नीचे ही बनेगा। तो 82-80 के बीच में एक स्कैल्पिंग का रेंज है, बट अगर कोई बहुत बढ़िया शॉर्ट का प्लानिंग कर रहा है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत है उसको, उसका उसका शॉर्ट का प्लानिंग 80 के पहले होने वाला नहीं है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? दोनों लेवल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। अब आते हैं बिटकॉइन वगैरह के लेवल पे। तो जैसा मैंने बताई आपको
कि डेल्टा का लिंक, कॉइनबेस का लिंक और कॉइनडीसीएक्स का लिंक, तीनों का लिंक। और कॉइनडीसीएक्स में क्या एडवांटेज है, वहाँ पे आप निकेई, आप नैस्डैक, एसएनपी ये सब ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे, और वो फॉरेक्स में काउंट नहीं होगा। वो इंडियन ब्रोकर है, इंडियन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है, सब कुछ कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो वो चीज़ का आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो चीज़ का एक बेनिफिट उठाइए, बेनिफिट उठा के उसको ट्रेड करने की कोशिश करिए और देखिए। और वहाँ पे क्या 50% फीस ऑफ भी उन्होंने कर दिया है आपके नैस्डैक पे, एसएनपी पे, निकेई वगैरह ये सब इंटरनेशनल इंडेक्स के फ्यूचर्स पे। और कमोडिटीज पे उन्होंने 80% फीस ऑफ कर दिया है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड अगर आप करते हो तो 80% फीस ऑफ है। और सेम चीज एक्सएयूटी, पैक्सजी ये सब पे डेल्टा ने भी कर दिया है। पहले डेल्टा ही नहीं किया था, उसको देख के सबको करना पड़ गया, तो फीस ऑफ वहां पे सब लोगों ने करके रखा है। तो देखिए अपना उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। बिटकॉइन में लेवल्स के लिए क्या ध्यान रखना है, 64,400 का लेवल एंड ऊपर में 64 rather 65,000 का लेवल। 65,000 के ऊपर 65,700, 66,000 एंड 66 भी ब्रेक हो गया तो अच्छा मूव मिलेगा। 64,400 इसके नीचे मार्केट टूटता है तो 64,000, 64,700 आपको इजी मूव मिलता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। एथेरियम क्या ध्यान रखना है, 1890 इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, तब 1910 1930 की तरह मूव करेगा। 1860 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 1840 तक का एक जोन बन के आता है, ध्यान रखिएगा ये जोन का। ठीक है, सोलाना का क्या ध्यान रखना है, सोलाना का ध्यान रखना है 75.5 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस रखिए, इसमें क्लियर कट बुलिश बायस दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। पहले निफ्टी का ना एक बार ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसका ऑप्शन डेटा में बहुत कुछ दिख रहा है जो आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन डेटा में क्या दिख रहा है कि 24,200 वाला जो मार्क 250 पे जो ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से जो फ्यूचर्स है वो चल रहा है 260 पे। ठीक है, 260 पे अगर फ्यूचर्स चल रहा है और स्पॉट अभी है 240 पे, 20 पॉइंट प्रीमियम में मार्केट बैठा हुआ है। 20 पॉइंट प्रीमियम में मार्केट अगर है ना, चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये 20 पॉइंट खाने का मौका मार्केट के पास है। और दिक्कत क्या है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता हुआ कोई बहुत बड़ा रीजन दिखाई नहीं देता है, कोई ऐसा मेजर रिजल्ट या ऐसा कुछ है नहीं, जो था सारा फैक्टर हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका ड्राइवर कौन हो कि ज्यादा बुलिशनेस लाए, और 50 पॉइंट का बुलिशनेस आएगा तो ये 20 पॉइंट जो फ्यूचर्स एक्स्ट्रा है वो सेट ऑफ होके आपको नेट नेट प्रीमियम में कोई ओवर पाउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 75 पॉइंट और 70 पॉइंट्स का एवरेज प्रीमियम बैठा हुआ है। राइट, तो वहां पे चैलेंज है, तो दोनों तरफ चैलेंज बैठा हुआ है, करें क्या। ठीक है, ये देख के ये भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कल कोई बड़ा मूव आएगा। तो कल अगर स्मार्टली आपको प्ले करना है तो सेंसेक्स प्ले कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी प्ले कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर समझदारी दिख रही है। निफ्टी में सस्ते प्रीमियम के चक्कर अगर प्ले भी करना है तो 2 बजे के बाद करिएगा, लेकिन वही बात है कि हीरो जीरो में जाएंगे क्या पता रिस्की हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज का। प्रीमियम ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कल कोई बड़ा मूवमेंट होगा, होने का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रीमियम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। 24,220 का लेवल नीचे में एंड 24,260 का लेवल ऊपर में, बहुत नैरो रेंज है, बहुत टाइट रेंज है। 260 के ऊपर निकलता है छोटा मूव 320 तक का एक बनता है, बड़ा मूव 320 के ऊपर ही आना है। सिमिलरली 220 के नीचे एक छोटा मूव 150 तक बनता है, बट बड़ा कोई मूव आना है तो 150 के नीचे ही आना है। तो यानी कि ये रेंज के बाहर एक छोटे मूव तो है, 320 तक इधर है और 150 तक इधर है, कोई बड़ा मूव यहाँ पे दिखाई अभी नहीं देता है जब तक ये रेंज 150 एंड 320 का ना टूट जाए। तो जब तक ये रेंज ना टूटे या तो वेट कर लीजिए, या फिर करना भी है तो बहुत छोटा सा कुछ कर लीजिए उसके हिसाब से। उसी जगह पे बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करेंगे तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल की वीडियो में क्या समझाया था कि यार देखो 200 पॉइंट का प्रीमियम गैप है, अभी वो प्रीमियम गैप अभी भी 200 पॉइंट मेंटेन्ड है, यानी कि मार्केट कोशिश करेगा ये जो एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम खाने के लिए, एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम खाने के लिए या तो मार्केट को फ्लैट होना होगा या मार्केट को बियरिश होना होगा। अभी भी वो 200 पॉइंट का प्रीमियम मेंटेन्ड है, तो मार्केट बुलिश हो जाए तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, और प्रीमियम खाना है तो उसके लिए मार्केट या तो साइडवेज कर दो या गिरा दो। साइडवेज करने में किसी को फायदा नहीं होना है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि डायरेक्शनल बायस एक मार्केट दे सकता है, आज भी दिया है, क्या पता कल भी दे दे। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, 58,100 जहां पे मार्केट आज हर्डल लिया इसके ऊपर अगर निकालता है तो 58,350 58,500 तक का इजी मूव है। डाउन साइड में 57,800 ये लेवल जब तक ना टूटे, 150 पॉइंट यहाँ से नीचे, तब तक फ्रेश शॉट कुछ नहीं बनेगा। छोटा मोटा कोई मूव बन गया तो बन गया, कोई बड़ी मूव क्या कोई प्लानिंग मत करिएगा। 57,800 मार्केट तोड़ता है तो आपको 57,600 57,500 तक का रेंज एक मूव मिलता है,
ये रेंज भी टूटा तो फिर 57,300 वगैरह डोर ओपन होगा। बट कोई अगर बहुत सेफ प्लेयर है, वो नहीं प्ले करना चाहता है निफ्टी की एक्सपायरी, ज्यादा बेटर क्या होगा, आप आइए सेंसेक्स से प्ले करिए। 77,600 मार्केट तोड़ा तो 77,350 फर्स्ट लेवल, 200 सेकंड लेवल, क्लियर कट मूव्स यहाँ पे दिखते हैं। सिमिलरली 77,800 ये लेवल मार्केट अगर निकालता है तो 78,000 फर्स्ट लेवल एंड फिर 78,200 सेकंड लेवल मार्केट दिखाएगा। एकदम क्लियर कट लेवल्स है वहां पे, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। और ऑप्शन चेन के वाइज भी ना, ऑप्शन के प्रीमियम इसके कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। 400 पॉइंट प्रीमियम है, 4 दिन के हिसाब से सफिशियंट प्रीमियम, 3 दिन जो बचा हुआ एक्सपायरी का उसके हिसाब से सफिशियंट प्रीमियम, लास्ट दिन 200 रखना ही है। तो 100 पॉइंट प्रीमियम एक्स्ट्रा अभी पर डे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिके होगा, 10-12 पॉइंट पर आवर डिके होगा, बट अगर मूव मिला तो ये प्रीमियम मूव भी बहुत तेजी से करेंगे, तो उसका एक एडवांटेज रहेगा आपके पास, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कल थोड़ा सावधानी से प्ले करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कल क्या होता है।